Susie. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालहा अली व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने किचन में सरसों का साग बाथू के साथ बनाने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों की बहुत मशहूर सौगात है। चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो सरसों का साग, इसको बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। आधा किलो पालक, इसको भी बारीक काट कर अच्छी तरह से धो ली है। और 1 पाव बाथू, इसको भी बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लें। 6 हरी मिर्चें और 6 लहसुन के जोए चाहिए और 1 टेबलस्पून नमक। अब मैंने एक मिट्टी की हंडिया ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल कोई भी देगची ले सकते हैं। अब इस हंडिया में मैं साग डालूंगी। और अब इसमें बाथू भी डाल दूंगी। और अब इसमें पालक भी डाल दूंगी। अब इसमें लहसुन के जोए डाल दूंगी। हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और साथ ही नमक भी। और अब इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साग को 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा साग अच्छी तरह से गल जाए। इसको बगैर कवर किए पकने के लिए रखेंगे। साग को पकते हुए 1 घंटा हो गया। अच्छी तरह से हमारा साग गल गया। अब इसको हम अच्छी तरह से घोट लेंगे। इसको अच्छी तरह से दबाकर हम घोट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसको हम सारे को अच्छी तरह से कर लेंगे। इसको मैं ब्लेंडर जाग में या हैंड बीटर के साथ नहीं करूंगी क्योंकि उसके साथ ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसको अच्छी तरह से मैंने घोट लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया, एक जैसा। साग को अब मैं साइड पर रख दूंगी। अब तड़के की तैयारी करते हैं। साग को अच्छी तरह घोटने के बाद इसमें हम मकई का आटा मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साग के तड़के के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, आधी प्याली टमाटर की पेस्ट, आधी प्याली बारीक कटे हुए प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और 2 टेबलस्पून हमें अदरक की पेस्ट चाहिए। 6-7 हमें साबुत लाल मिर्चें चाहिए, ½ टीस्पून नमक और 1.5 प्याली देसी घी चाहिए। देसी घी से साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी घी हो तो आप यूज कर सकते हैं। अब एक फ्राई पैन में मैंने देसी घी डाला। देसी घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम तड़के की चीजें डालते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसके साथ ही अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्चों की पेस्ट, साबुत मिर्च, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तड़के की सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करती हूँ। तड़का हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। इसको 1 मिनट पका लेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे साग के ऊपर डालते हैं। अब साग के ऊपर तड़का डालेंगे तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
साग हमारा तैयार हो गया। अब हम मकई की रोटी बनाते हैं। अब हम मकई की रोटी तैयार करते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मकई का आटा, हाफ टी स्पून नमक, 1 प्याली हमें नॉर्मल आटा चाहिए और नीम गर्म पानी चाहिए हमें गूंदने के लिए 1 कप। अब एक खुले बर्तन में मकई का आटा डालेंगे, इसके साथ ही इसमें आटा डालेंगे सादा और नमक ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। मिक्स कर लिया, मैं पानी डालूंगी, इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मकई के आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसको 5 मिनट में यूं मस लूंगी ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। मकई के आटे को अच्छी तरह से मसल लिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, आटे को मैंने कवर करके रख दिया था। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। अब इसके इस तरह छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। आटे की पेड़े इसी तरह से हम बना के रख लेंगे। पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर मकई का आटा स्प्रिंकल करूंगी और ये पेड़े को पकड़कर इस तरह से इसको हाथ से करें। इसको मैंने हाथ से इस तरह फैला लिया। इसके ऊपर भी मैं मकई का आटा डालूंगी और अब इसको मैं बेल लूंगी। मकई की रोटी हमने बेल ली है। अब इसको मैं तवे के ऊपर डालती हूँ। तवा हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके ऊपर रोटी डालती हूँ। एक साइड से ये पक जाए फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी। इस देसी घी को नीचे कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमारी रोटी हो गई है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह बाकी रोटियां भी तैयार कर लेती हूँ। अब साग के ऊपर मैं मक्खन रखूंगी और उसके साथ ही मैं देसी घी भी रखूंगी और मकई की रोटी के ऊपर भी मक्खन रखूंगी। मकई की रोटी और साग हमारा बन गया है। और इसके साथ लस्सी ना हो तो साग का मजा तो बाला नहीं। ये हमारी लस्सी भी है। आज की रेसिपी मुकम्मल देसी है। आपने मुझे आज की रेसिपी के बारे में फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।